वेलकम अगेन वंस अगेन ऑल ऑफ यू। आज फैक्टराइजेशन को कंटिन्यू करते हैं, है ना। अंडर द टॉपिक ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे बेटा लास्ट क्लास। और हम फैक्टराइजेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे थे। फैक्टराइजेशन बाय हिट एंड ट्रायल या क्यूबिक के फैक्टर्स बनाना सीखा था। मैं एक एग्जांपल को रिकॉल करवाता हूँ जल्दी से। इफ़ यू रिमेंबर दिस एग्जांपल, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। व्हाट वी डिड हियर, यहाँ पे हमें एक क्यूबिक दिया गया था एक्स क्यूब माइनस 7x-6, और हमारा टारगेट ये था कि हमने इसके फैक्टर्स निकालने थे। क्यूबिक है तो 3 लीनियर फैक्टर्स होंगे, 3 जीरोस होंगे, 3 रूट्स होंगे। तो उसका क्या तरीका बिठाया, हमने कहा मान लो कि ये पॉलिनोमियल है पी एक्स, और वो पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस 7x-6। फिर इस 6 को देखना हमने, इस 6 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, +-1 +-2 +-3 +-6। फिर इस पर हमने हिट एंड ट्रायल लगाना शुरू किया था। पी ऑफ 1 निकाला, नॉन जीरो आया। पी ऑफ -1 निकाला, वो जीरो आया। तो क्योंकि पी ऑफ -1 जीरो है, तो मतलब x इक्वल टू -1 इसका जीरो है, तो x+1 इसका एक फैक्टर है। फिर हमने क्या किया, x+1 से इस क्यूबिक को डिवाइड किया, उससे रिमाइंडर जीरो आ गया, कोशेंट ही आ गया। फिर वही डिवीजन एल्गोरिथम, दैट डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट, रिमाइंडर जीरो है। और ये जो कोशेंट आया क्वाड्रेटिक, इसके फिर से फैक्टर्स बना दिए सेपरेटिंग द मिडिल टर्म। तो ये एक प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। तो इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हुए कुछ और एग्जांपल्स आज डिस्कस करते हैं। लेट्स डील विद दिस एग्जांपल। नाउ वी कैन सी वी हैव ए क्यूबिक हियर, और क्यूबिक है 2x क्यूब माइनस 9x² माइनस 13x माइनस x, और टारगेट वही है, हमने इस क्यूबिक के फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स निकालने के लिए जो लॉजिक बेटा बनाया था हमने लास्ट क्लास, उसको रिपीट करते हैं। लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी p ऑफ x, और यहाँ पे p ऑफ x क्या है, 2x क्यूब माइनस 9x² प्लस 13x माइनस 6। तो हमने किसको टारगेट करना है, सबसे पहले इसको, कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज 6। अब देखो 6 के पॉसिबल फैक्टर्स, है ना, जो पिछली क्लास में भी हुआ था, इसके पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, +-1 +-2 +-3 एंड +-6। दीज आर द पॉसिबल फैक्टर्स। तो हम हिट एंड ट्रायल लगाना शुरू करेंगे p ऑफ x के ऊपर। कैसे लगाएंगे, विल ट्राई टू फाइंड p ऑफ 1। p ऑफ 1 मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन x इज 1। तो जैसे हम x को 1 डालते हैं, व्हाट वी गेट, 2 माइनस 9 प्लस 13 माइनस 6, एंड आई थिंक इट कम्स टू बी
0, तो पहले वाले से ही हमारा फर्स्ट हिट एंड ट्रायल से काम बन गया, पी ऑफ 1 0 हो गया। पी ऑफ 1 0 होने का मतलब हुआ कि x इज इक्वल्स टू 1 इज अ 0 of this polynomial, and because x equals to 1 is a 0, so x minus 1 is a factor of p of x. X minus 1 is a factor of p of x, and because x minus 1 is a factor of p of x, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो गिवन पॉलिनोमियल है वो x माइनस 1 से डिविजिबल होगा। डिवीजन एल्गोरिथम लगाइए, तो x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं इस क्यूबिक को। नाउ कोशेंट, सबसे पहले कोशेंट के लिए क्या रखोगे, 2x स्क्वायर, तो ये बन गया आपका 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट ये बच गया। फिर फर्दर कोशेंट के लिए हमें लाना पड़ेगा -7x, तो यहाँ पे आ गया बेटा -7x स्क्वायर प्लस 7x, ये बन गया आपके पास 6x माइनस 6, तो यहाँ पे एक 6 ले आओ ताकि ये पूरा का पूरा फैक्टर ख़त्म हो जाए और रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है जी, डिवीजन इज कंप्लीट। तो फिर डिवीजन एल्गोरिथम है ना, मैं एक बार लिख देता हूँ। हमने देखो ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं यार कि डिविडेंड इज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये एक वर्किंग रूल है हमारे पास। एंड बिकॉज ऑफ दिस वर्किंग रूल नाउ व्हाट विल से कि जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारा, क्या वो पॉलिनोमियल ये, इट मींस आई कैन राइट डिविडेंड, तो डिविडेंड क्या हो गया, क्यूबिक, डिविडेंड इज डिवाइजर। हाँ जी, डिवाइजर हमने ढूंढा था हिट एंड ट्रायल से, वो क्या आ गया था x माइनस 1, और जब x माइनस 1 से क्यूबिक को डिवाइड किया तो कोशेंट आ गया था 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, बन गए फैक्टर्स। और ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को हम फर्दर फैक्टराइज कर देंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, है ना। आई होप ये आपको रिकॉल हो गया बेटा। यहीं पे हमने लास्ट क्लास हमारी वाइंड अप करी थी, तो वहीं से कंटिन्यू करते हुए नाउ splitting the middle term -4x minus 3x, I think one of the factors here will be x minus 2 and second factor will be 2x minus 3. So what we have done here, we have factorized this cubic into 3 linear factors. तो एक रूट यहाँ से, एक 0 यहाँ से, एक 0 यहाँ से हमें मिल जाता। तो ये एक प्रोसेस हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फैक्टराइजिंग ए क्यूबिक बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल से हमें एक रूट ढूंढना है, उसके बाकी के 2 रूट्स फिर डिवीजन करके क्वाड्रेटिक आएगा, और क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, राइट। अब आज की क्लास में हम फर्दर आगे बढ़ते हुए ये आइडेंटिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, फैक्टराइजेशन यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर आपको याद हो, हमने इस क्यूबिक के 2 फैक्टर्स पढ़े थे, मैं लिख देता हूं जल्दी से। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस आइडेंटिटी, और हमने पढ़ा था कि इस एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर्स हैं। वन फैक्टर इज a प्लस बी प्लस सी, एंड another factor is a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ac,
है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, बहुत यूज भी होती है। और फिर इसको आपको ये भी सिखाया था कि दिस नंबर इज जीरो देन a प्लस बी प्लस सी इज जीरो, और a इज इक्वल्स बी इज इक्वल्स सी, और a प्लस बी प्लस सी इज जीरो देन दिस नंबर इज जीरो। तो उसका एक यूजेज सिखाया था। और अगर आप भूल चुके हो तो आई विल एडवाइस कि भाई आप पहले उस वीडियो को रिपीट कर लो, क्योंकि जितनी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं अगर आपको पुरानी वाली चीज़ों पे ग्रिप नहीं है तो फिर आगे वाली चीज़ों को समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो भी आपको टॉपिक पढ़ा दिया जाता है उसके बेसिस पे आपको एक डीपीपी की फॉर्म में एक छोटा सा वर्कशीट प्रोवाइड किया जाता है। तो यू हैव टू मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग दैट वर्कशीट, है ना। बेस्ड ऑन एवरी लेक्चर एवरी टॉपिक एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आप अगले क्लास को अगले लेक्चर को अटेंड करो, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखो अब है बी क्यूब माइनस हेलो सॉरी थोड़ा सा लैग था। तो now you can see the question 8a cube plus b cube minus 6abc plus c cube, हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा, द ओनली डिफरेंस इज, ध्यान से देखो मैं समझाता हूँ आपको। इस 8a क्यूब को आप लिखिएगा, इस 8a क्यूब को आप लिखिएगा 2a होल क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 6abc। अब 6abc के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 6 को हमने तोड़ा 3 इंटू 2a इंटू b इंटू c, यू कैन राइट इट लाइक दिस। अब ध्यान से देखो ये पूरा पैटर्न बन गया, ये पूरी आइडेंटिटी बन गई है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का पैटर्न ये बन चुका है। द ओनली डिफरेंस इज जो पहले a का काम था अब वो कौन कर रहा है, 2a। द ओनली थिंग इज a हैज बीन रिप्लेस्ड विद 2a। तो इसके फैक्टर्स हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है, अप्लाई करिए फॉर्मूला। तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसका एक फैक्टर a प्लस बी प्लस सी, विच विज बी नाउ 2a प्लस बी प्लस सी हो गया एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर 2a स्क्वायर दैट विल बी 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab, बस ab की जगह पे 2ab माइनस bc माइनस ac, but ac will be replaced with 2ac, that's it। तो we have comfortably factorized the given expression। इसका एक फैक्टर हो गया 2a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा फैक्टर हो गया ये पूरा एक्सप्रेशन 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस bc माइनस 2ac, है ना। फैक्टराइजेशन यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, है ना। तो दिस इज द लॉजिक है। और एग्जांपल्स पे बढ़ते हैं अभी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज we have to factorize this expression. Expression is 8 into a power 6 plus 5a cube plus 1. अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो हमें वो पैटर्न ही नहीं दिखाई दे रहा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, है ना, पैटर्न ही दिख नहीं रहा. अब उस पैटर्न को कैसे, है ना, ढूंढना है, हाउ टू एक्सप्लोर दैट फैक्टर. इसमें एक ट्रिक है बेटा, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे. ट्रिक ये है, देखो ये जो 8a क्यूब है, 8a क्यूब तो दिख रहा है मेरे को, ये 2a स्क्वायर का होल क्यूब है ना. तो 8a पावर 6 हमें कहीं ना कहीं फायदा करेगा. अच्छा फिर 1 दिख रहा है आपको, तो 1 होल क्यूब, ये भी ओके है, ये भी ओके. अब फंस गया हमारा 5a क्यूब. तो 5a क्यूब पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया और 5a क्यूब को बेटा लिखा माइनस a क्यूब प्लस 6a क्यूब. अब ऐसा करने का एडवांटेज क्या है, ध्यान से देखिएगा. एडवांटेज इज, नाउ यू कैन राइट द गिवन एक्सप्रेशन एज 2a स्क्वायर होल क्यूब प्लस 1 क्यूब. अब नेगेटिव a क्यूब को आप लिख सकते हो पॉजिटिव में लिख के पहले माइनस a क्यूब. अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, नाउ माइनस 3 टाइम्स a, और यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है, 2a स्क्वायर, b दैट इज 1 एंड c इज माइनस ऑफ a. नाउ यू कैन सी द एक्सप्रेशन. 6a क्यूब को देखो ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन गया 6a क्यूब. 6a क्यूब को आप इस तरीके से ब्रेक कर सकते हो, जो कौन सा पैटर्न दिखाएगा मेरे को, 3abc. अब ये पूरी आइडेंटिटी बन चुकी है. कौन सी आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc. एंड ऑब्वियसली a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के फैक्टर्स, फॉर्मूला याद ही होगा आपको, दैट इज a प्लस b प्लस c, द c इज माइनस a इनटू पहले वाले नंबर का स्क्वायर, तो 4a पावर 4, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. नाउ माइनस a into b minus b into c, which will be now plus a, minus c into a, which will be plus 2a cube. तो ये हो गए बेटा इसके फैक्टर्स, राइट. a क्यूब प्लस, मतलब यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc हमने लिख दिया, a स्क्वायर a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac. तो उसी आइडेंटिटी को यूज़ किया, बट उस आइडेंटिटी की मदद से हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया, राइट. तो दिस इज द आइडिया. अब एक और इंटरेस्टिंग केस है फैक्टराइजेशन का, है ना, उसको समझते हैं. हाउ टू फैक्टराइज एक्सप्रेशन ऑफ दिस सॉर्ट, है ना. देखो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लो, क्या है क्वेश्चन. क्वेश्चन है आपका x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, 4 लीनियर फैक्टर्स हैं, फिर माइनस ऑफ 15, नेगेटिव 15, ठीक है. x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 माइनस ऑफ 15. वी नीड टू फैक्टराइज. अब इस तरीके के क्वेश्चंस में करना क्या है, प्रोसेस क्या है, पहले मैं प्रोसेस को समझाता हूँ, फिर इसको डिटेल में देखेंगे भी ध्यान से, बट आपको पहले समझना है, सुनना है बहुत ध्यान से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ. नाउ सी, हमें क्या करना है, 4 लीनियर फैक्टर्स अपने को दिखाई दे रहे हैं. हम क्या करेंगे, दो लीनियर फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. दो लीनियर फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, बट इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि x का कोफिशिएंट सेम आ जाए. दोबारा से सुनो, 4 लीनियर फैक्टर्स हैं, हम 4 में से किन्हीं 2 को और किन्हीं दूसरे 2 को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, पर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि x का कोफिशिएंट सेम आ जाए. अब ये जब मैं कहता हूँ x का कोफिशिएंट सेम आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसको समझाते हैं. देखो, अगर आप इन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे और
इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो x का कोफिशिएंट सेम आने वाला है। कैसे? x इंटू 4 तो 4x, 1 इंटू x तो 5x, यहाँ से भी 2x प्लस 3x 5x। तो अगर मैं इन दो फैक्टर्स को और इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो x का कोफिशिएंट सेम आएगा। तो उस x के कोफिशिएंट का सेम आना ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। कैसे? देखिए, नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग फर्स्ट विद फोर्थ, तो जब फर्स्ट और फोर्थ को मल्टीप्लाई करोगे व्हाट यू गेट? वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। और अगर आप इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और ये -15 एज इट इज, इसका भी कुछ नहीं करना। अब देखो दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके बेनिफिट क्या हो रहा है? बेनिफिट यहाँ पे है, यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x दिखाई दे रहा है। और ये जो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 5x दिखाई दे रहा है, आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x को t लेट कर, है ना, रिप्लेस इट विद सम अनदर वेरिएबल t। और जैसे ही आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x को t से रिप्लेस करते हो तो गिवन एक्सप्रेशन लुक लाइक एक्स प्लस 5x, ये आ गया t प्लस 4 इंटू t प्लस 6 माइनस 15, t plus 4, t plus 6 minus 15. Now t square plus 10t plus 24 minus 15 मल्टीप्लाई किया। फर्दर t square plus 10t, 24 minus 15 is 9. Now see, आपके पास एक बहुत छोटा सा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बचा टी स्क्वायर प्लस 10t प्लस 9, जिसको आप इजीली फैक्टराइज कर सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बेटा लगाओगे यहाँ पे, यू विल गेट वन फैक्टर एज t प्लस 1 एंड सेकेंड फैक्टर एज t प्लस 9। बन गए फैक्टर्स दो। अब फर्दर t हमने अजम्पशन करा था, t को वापस सब्स्टिट्यूट करो। t क्या था? t हमने किसको माना था? एक्स स्क्वायर प्लस 5x को। Now replace this t with x square plus 5x. So once you replace this t with x square plus 5x, what you get? What we get? X square plus 5x plus 1 is one factor, and x square plus 5x plus 9 is another factor. बन गए फैक्टर्स, है ना। तो कैच क्या था? कैच आपका स्टार्टिंग स्टेप है। स्टार्टिंग स्टेप हमें करना क्या कि इन दो फैक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, पर मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना है कि x का कोफिशिएंट सेम आ जाए। मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूँ इसके ऊपर, विल डिस्कस अनदर एग्जांपल्स। सी दिस डेटा। अब इस डेटा में 4x इंटू 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 54। टारगेट वही है कि एक लीनियर फैक्टर, 2, 3, 4 फैक्टर्स हैं, हम 4 में से दो को मल्टीप्लाई करेंगे, पर मल्टीप्लाई करते हुए वी हैव टू इंश्योर दैट x वाला टर्म सेम आ जाए, x का कोफिशिएंट सेम आ जाए। अब x का कोफिशिएंट सेम लाने के लिए वही थोड़ा आपको ढूंढना पड़ता है भी किसको किससे मल्टीप्लाई करें। और देखो जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे 4x आएगा, और देखो 6x माइनस, हाँ तो दिख गया यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, यू नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू एंड मल्टीप्लाई दीज टू, ऐसे करिए, इन दो को मल्टीप्लाई करो। तो जब आप इन दो को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया, तो जब हमने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया व्हाट वी गेट, 4x स्क्वायर प्लस 4x। और जब हमने सेकेंड फैक्टर को थर्ड फैक्टर से मल्टीप्लाई किया व्हाट वी गेट, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 माइनस
54। अगेन ये पार्ट सेम आ गया दोनों जगह पे, तो जैसे ही आपको वो सेम पार्ट दिखाई दे हम क्या करेंगे, फॉर द टाइम बिंग 4x² प्लस 4x को रिप्लेस कर देंगे t के साथ। जस्ट रिप्लेस 4x² प्लस 4x विद t। तो आफ्टर रिप्लेसमेंट विद t क्या दिखाई देगा आपको, t इंटू t माइनस 3 माइनस 54 मीन्स t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 54, राइट। नाउ यू कैन फैक्टराइज दिस, क्वाड्रेटिक बन गया। वी कैन फैक्टराइज दिस क्वाड्रेटिक बाय सेपरेटिंग द मिडिल टर्म, और जैसे ही आप इस पे सेपरेटिंग द मिडिल टर्म लगाओगे एक फैक्टर हो जाएगा इसका t माइनस 9 और एक फैक्टर हो जाएगा t प्लस 6। नाउ पुट बैक t हमने किसको अज्यूम किया था, 4x स्क्वायर प्लस 4x को। इट मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 4x minus 9 is the one factor and 4x square plus 4x plus 6 is the another factor. So this is the process, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सप्रेशंस अब हम फैक्टराइज कर सकते हैं, एक प्रोसेस बन गया इसके लिए भी, है ना। तो आई होप ये आइडिया आपको लग गया। अब तो यहाँ पे बेटा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टराइजेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये भी मैथ्स का एक बेसिक फंडामेंटल सी चीज़ है, काफ़ी यूज होती है ना। रेशियो एंड प्रपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रपोर्शन में व्हाट इज रेशियो, व्हाट इज प्रपोर्शन, ये सारी बात हम स्टेप बाय स्टेप सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज रेशियो, है ना, कि रेशियो से हम क्या अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो रेशियो बेटा इसको ऐसे समझो कि जब हम दो सिमिलर क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं दैट इज कॉल्ड अ रेशियो। फॉर एग्जांपल इफ आई से there are 10 girls in a class, 20 boys in a class, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या हो गया, गर्ल्स और बॉयज का रेशियो, है ना। देर आर 10 गर्ल्स 20 बॉयज, तो 10 is to 20 और 1 is to 2, है ना। तो दिस इज कॉल्ड अ रेशियो। फ्रैक्शन भी आप बोलते हो, है ना, p बाई क्यू की फॉर्म में कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, फ्रैक्शन है, उसको रेशियो है। बट जब हम स्पेसिफिकली रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो इज बेसिकली व्हेन वी आर कंपेयरिंग टू सिमिलर टर्म्स, है ना। कंपैरिजन के लिए वी यूज द वर्ड रेशियो। फिर हम बात करते हैं प्रपोर्शन की। व्हाट इज प्रपोर्शन? नाउ प्रपोर्शन के लिए व्हाट वी से कि अगर दो रेशियोज, ध्यान दीजिए अब, जैसे कि a बाय b एक रेशियो हो गया, c बाय d दूसरा रेशियो हो गया, और अगर दो रेशियोज इक्वल हैं, मतलब if a by b is equals to c by d, then we say that a, b, c, d, these four numbers are said to be in proportion. Yeah, these four numbers are said to be proportional, right? If two ratios are equal, then like one ratio is a by b, second ratio is c by d, and if these two ratios are equal, then the four numbers forming these two ratios, four numbers कौन हो गए, एक नंबर a, एक नंबर b, एक नंबर c, एक नंबर d, और अगर ये चार नंबर्स से जो दो रेशियोज बनी वो इक्वल है, तो हम बोलते हैं कि दीज फोर नंबर्स आर प्रोपोर्शनल, या दीज फोर नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, राइट। और इसको आप मैथमेटिकली ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, इफ a by b is equal to c by d, then we simply say a is to b is equals to c is to d, or you write it as
we write it like this or we write it like this. जैसे कि ये एग्जाम आपके सामने था, जैसे हमें पता है कि 10 और 20 इज सेम एज 1/2, तो ये 4 नंबर्स हो गए. देन A, B, C, D आर सेड टू बी प्रोपोर्शनल. और इस बात को लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा? 10:20 इज सेम एज 1:2. और इसी बात को लिखने का तीसरा तरीका क्या हो गया? 10:20 इज प्रोपोर्शनल टू 1:2. तो these are the different mathematical ways to write the 4 numbers in proportion. I hope what is ratio and what is proportion, ये दो डेफिनेशन समझ में आ गई हैं. ठीक है, अब रेशियो और प्रोपोर्शन की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को हमारे लिए आसान बना देती हैं. ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज क्या हैं, अब उस पर आते हैं. अब फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास चार नंबर्स हैं, लिख के बताता हूँ. ये लेट अस से इफ आई नो A/B इज इक्वल्स टू C/D, तो ये जो दो नंबर्स हैं कौन से? Then A and D, these two numbers are called extremes, and B and C, this is B, this is C, these two numbers are called means. These two numbers are called means. अगर हमारे पास चार नंबर्स A, B, C, D प्रोपोर्शन में हैं तो A and D are called extremes and B and C are called means. और यहीं से हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी कैरी होती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ऑब्वियसली अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपने को क्या मिलता है? AD इक्वल्स टू BC. इट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स, A और D को हम एक्सट्रीम बोलते हैं, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, B और C को हम मीन्स बोलते हैं. दैट इज क्वाइट ऑब्वियस. तो सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ से फॉलो हो गया. फिर थर्ड प्रॉपर्टी जो है बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो. इन्वर्टेंडो का मतलब है रेसिप्रोकल कर देना. और रेसिप्रोकल करने के लिए ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर A/B बराबर है C/D तो रेसिप्रोकल करने पे B/A विल बी बराबर D/C. वेरी ऑब्वियस. मैं एग्जांपल से समझाता हूं. जैसे कि मेरे को पता है 4/3 इज इक्वल्स टू 8/6. यू कैन चेक. वेरी ऑब्वियस. 4/3 is same as 8/6. तो इन्वर्टेंडो का क्या मतलब है? इन्वर्टेंडो सेज कि इसका रेसिप्रोकल कर दो 3/4, इसका रेसिप्रोकल कर दो 6/8. तो 3/4 विल बी सेम एज 6/8. इन्वर्ट कर दिया. रेसिप्रोकल कर देने को इन्वर्ट करना बोलते हैं. राइट. अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑल्टरनेंडो. ऑल्टरनेंडो का मतलब है कि आप इन दो नंबर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. मतलब इफ A/B इज इक्वल C/D देन आई कैन से दैट A/C इज इक्वल्स टू B/D. ये D नहीं रीड करेंगे, इसको हम B रीड करेंगे. A/B इज इक्वल C/D विल बी सेम एज A/C इज इक्वल्स टू B/D. इसको भी एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं. ध्यान से देखो कि ऑल्टरनेंडो प्रॉपर्टी का क्या मतलब है. ध्यान से देखना. ऑल्टरनेंडो में सी आई नो दैट 4/3 is same as 6/8. 4/3 is same as 6/8. अब हमने करना कुछ नहीं है, 3 और 6 को इंटरचेंज करना है. तो अगर ये दो रेशियोज इक्वल हैं देन ऑब्वियसली 4/6 विल बी सेम एज, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, 4/3 इज सेम एज 8/6. तो यहाँ पे 3 और 8 को अपन इंटरचेंज करेंगे और जब 3 और 8 को इंटरचेंज करेंगे तो आई विल से 4/8 विल बी सेम एज 3/6. अब देखो जो हमसे गलती होती है क्वेश्चंस में वो ध्यान से सुन लीजिएगा.
ध्यान से देखने की बात है कि इन दो नंबर्स का रेशियो अलग है और इन दो नंबर्स का रेशियो अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल का आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हो। आई नो दैट 4/3 या 8/6 विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.333, राइट? जबकि 4/8 या 3/6 विल बी 1/2 और 0.5। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि जब आपने प्रॉपर्टी लगाई दैट A/B इक्वल्स टू C/D implies A/C equals to B/D. Now important thing is, if this ratio is some constant K1, then this is another ratio, say some another constant K2. ये नंबर और ये नंबर इक्वल नहीं है, this implies this है, फर्क है। Try to understand this, है ना? क्योंकि जब आपने इंटरचेंज कर दिया तो रेशियो भी चेंज हो गया, रेशियो हैज चेंज्ड but property is intact. Property says if these two quantities, if these two ratios are equal, then these two ratios are also equal, but value of this ratio is different and value of this ratio is different, ठीक है? And this property is called alternando, right? Next, then next property is called componendo. पहले इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं and then we will generalize it also. Now componendo says, componendo says, एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं मैं। अगेन आई नो दैट 4/3, है ना, वही एग्जाम्पल को वेरीफाई कर रहा हूं, इज सेम एज 8/6 एंड लेट अस से दिस इज सम कांस्टेंट k. Be very careful while understanding this property. Now what componendo says, okay, what if I add 1 on both sides? So you add 1, you add 1 here also, so then ratio has changed, that k has become k+1, ये ध्यान में रखना है। बट इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि 4 + 3/3 का रेशियो विल बी सेम एज 8 + 6/6 का रेशियो, but obviously that ratio is not k, this ratio is k+1. If original ratio was k, now the new ratio is k+1. Just try to understand this. तो उसका मतलब इसका जनरल वर्जन क्या बन गया बेटा? What is the general version? Now we simply say that if A/B is C/D, then componendo says if these two ratios are equal, then the ratio of A plus B upon B will be same as ratio of C plus D upon D. But again, important thing is, if this quantity is K, then this quantity is not K, this quantity is K+1, and this whole property is called componendo. This whole property is called componendo. I hope componendo is clear. Then इसी के पैरेलल एक और प्रॉपर्टी रहती है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंडो। अब उस पर चलते हैं। है ना, तो जैसे हमने पहले ऐड 1 किया था, नाउ वी सबट्रैक्ट 1, है ना। इफ वी कैन ऐड 1, वी कैन सबट्रैक्ट 1, एंड वैसे तो अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना। पिछली बार हमने ऐड 1 किया था, अब हो गया सबट्रैक्ट 1।
this property will be called dividendo. How? It's same now, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है. चलिए मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ इसको. Now obviously if a by b is बराबर c by d and let us say this ratio is k. Now if I subtract 1, like a by b minus 1 is obviously same as c by d minus 1, but this new ratio will be k minus 1, and if you'll take LCM here, what do you get? A minus b by b is same as c minus d by d, but this new ratio is not k, but it is k minus 1, and this property is called dividend. ठीक. और अगर मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को इकट्ठे लगा दूं, कलेक्टिवली लगा दूं, देन दिस कलेक्टिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. उस पे चलते हैं, बट अगेन रेशियो विल बी डिफरेंट. उसको मैं एक एग्जांपल से है ना समझा देंगे उसको, डोंट वरी. देखो कॉम्पोनेंडो में हमने क्या पढ़ा? व्हाट वाज कॉम्पोनेंडो? हमने कहा कि इफ a बाय b is equals to c by d, then a plus b by b will be same as c plus d by d. I can call it 1, and we called this property as componendo. Similarly, dividendo में हमने क्या पढ़ा कि if a by b is equals to c by d, then obviously a minus b by b is same as c minus d by d. I can call it 2. Now if I divide 1 and 2, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए. Now if I divide these two, what I get after division, I get that a plus b upon a minus b is same as c plus d upon c minus d, and this property is called dividendo. तो हमने क्या जस्टिफाई किया? हमने ये जस्टिफाई किया कि अगर a और b एंड c और d का रेशियो सेम होगा तो इनका रेशियो भी सेम होगा. द कैच इज if this ratio would have been k, then this ratio, each of the ratio will be equal to k plus 1 upon k minus 1. Why? Because ये वाली रेशियो किसके इक्वल प्रूव की थी हमने? k plus 1 के. और ये वाली रेशियो किसके इक्वल प्रूव की थी हमने? k minus 1 के. और जब आप इन दोनों को डिवाइड कर रहे हो तो क्या आएगा आंसर? k plus 1 upon k minus 1. Now this property is called componendo and dividend. ठीक है. एक लास्ट बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है वो रेशियो प्रोपोर्शन की, जो आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाती है. ठीक है. तो इन जनरल हमने क्या सीखा? यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि अगर a और b और c और d का जो रेशियो सेम है तो न्यूमरेटर्स पे आप जो भी ऑपरेशन लगाओ वही ऑपरेशन आप डिनोमिनेटर्स पे लगाओ, यू विल गेट द सेम रेशियो. यहाँ पे रेशियो चेंज नहीं हो रहा है. ध्यान से देखना बेटा क्या कर रहे हैं अभी, ध्यान से देखो. आई नो दैट 8 by 6 इज सेम एज 4 by 3. एग्रीड? 8 by 6 is same as 4 by 3. Now if we add the numerators 8 plus 4, and if we correspondingly add the denominators 6 plus 3, nothing has changed. ये जितनी वैल्यू आएगी वही इतनी है. 12/9 है ये, वो 4/3 के बराबर ही है. या आप ऐसा भी कर सकते हो, इट इज सेम एज 8 minus 4 upon 6 minus 3, or it is same as 8 square plus 4 square under root upon 8 square minus. अब इस तरीके का कोई भी ऑपरेशन आप लगा रहे हो, अब रेशियो चेंज नहीं हो रहा, ये k ही रहेगा. ऑल ऑफ दीज क्वांटिटीज आर इक्वल टू सम सेम कांस्टेंट के. मतलब जो वैल्यू 8 by 6 की है वही वैल्यू 4 by 3 की है, वही वैल्यू 8 plus 4 upon 6 plus 3 की है, वही वैल्यू 8 minus 4 upon 6 minus 3 की है, वही वैल्यू इसकी है, वही, मतलब ऑल ऑफ देम आर इक्वल. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी बन जाती है बेस्ड ऑन
प्रपोर्शंस। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रपोर्शन, और अभी इनके कुछ एग्जाम्पल्स है ना, इनको डील कैसे करना है, इनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है विद इन द क्वेश्चंस, अब वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब हमें गिवन है a/2 इज सेम एज b/3 इज सेम एज c/4। ठीक, a/2 इज सेम एज b/3 इज सेम एज c/4, एंड वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, हाउ टू स्टार्ट, ध्यान से देखो। तो स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। नाउ लेट अस assume that this number is some, all these ratios are equal to some constant k। ये गिवन था, मैंने इन तीन रेशियोज को k के इक्वल मान लिया। ऐसा करने का बेनिफिट क्या हुआ, ऐसा करने का बेनिफिट ये हो रहा है, नाउ a will be 2 times k, b will be 3 times k, and c will be 4 times k। तो व्हाट हैव डन हियर, मैंने a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, तीनों वैल्यूज किसके टर्म्स में निकाल दिया, k के टर्म्स में। उससे क्या हो गया, अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना मेरे लिए आसान हो गया। कैसे, ध्यान दीजिएगा। I need to find the value of this expression, now replace these values। now if I replace these values and b आ रहा है सबसे पहले, तो b की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 times k into a times b, a is 2k, b is 3k, तो a into b will be 6k square, b into c, हाँ जी b into c निकालो, it will be 12k square, a into c will be 8k square, whole divided by a cube plus b cube plus c cube। तो a cube will be 8k cube, b cube will be 27k cube, and c cube will be 64k cube। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अब ये k अंदर जाएगा, k क्यूब k क्यूब k क्यूब k क्यूब k क्यूब k क्यूब, ये सारा कॉमन आएगा, तो k क्यूब कैंसिल हो गया। और अगर k क्यूब कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर में क्या बच रहा है, 3 times 6 plus 12 plus 8, और डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, 8 plus 27 plus 64। नाउ जस्ट डू द मैथ्स, ये हो गया 20 26 26 इंटू 3 78 डिवाइडेड बाय 8 35 35 और 64, आई थिंक इट इज 99। यू कैन कैंसिल इट बाय 3, तो इसका प्रॉपर फ्रैक्शन ये हो जाएगा 26/33। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था, सॉल्व करके वो आ कितना गया, 26/33। एक सिंपल सा, एक बेसिक सा क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमें एबीसी में कुछ रिलेशन दिया था और उस रिलेशन से हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था। दिस इज द आइडिया बिहाइंड इट। और जो हमने लेट किया था के,
जो हमने लेट किया था के, इवेंचुअली के क्या हो रहा है, कैंसिल ही हो रहा है, तो के का कोई रोल रहा नहीं इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, के का कोई रोल था नहीं. व्हाई? बिकॉज के गॉट कैंसल्ड ऑटोमेटिकली. ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं इसके ऊपर. Let's discuss this question. Again, given to me 2 power x is equals to 4 power y is equals to 8 power z. Further, x, y, z का product 288 है. And last, I am given 1 by 2x plus 1 by 4y plus 1 by 8z. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, ये पूरा सवाल हो गया. अब इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है, ध्यान से देखो. तो गिवन डेटा से शुरू करते हैं. तो गिवन डेटा तो बेटा मेरे पास यही है, यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को. तो यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब हुआ, देखो 2 पावर x इज इक्वल्स टू 4 पावर y. 4 पावर y को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2y इज इक्वल्स टू 8 पावर z. 8 पावर z को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3z. तो यहाँ से हमें x y z में एक रिलेशन मिल गया. सो आई गेट दैट x इज इक्वल्स टू 2y is equals to 3z. Right? You can divide by 6, and if I divide by 6, what I get? Okay, x by 6 is same as y by 3 is same as z by 2. तो ये बिल्कुल पिछले रिलेशन जैसा हो गया ना, a by something, b by something, c by something. तो जब इस का रिलेशन बना लिया, अब इसको आप लेट कर लो k. और जैसे आप इसको k लेट करोगे, तो what I get that x is 6 times k, y is 3 times k, and z is 2 times k. हमने x y z निकाल दिया in terms of k from this relation. यहाँ से शुरू किया था, but from here we justified that x will be in the form of 6k, y will be in the form of 3k, z will be in the form of 2k. Now what is k? k निकालने के लिए हमें एक और कंडीशन दिया गया है. दिस इज द कंडीशन, आई विल यूज दिस कंडीशन. पुट द वैल्यूज ऑफ x y z हियर. तो x की वैल्यू कितना, 6k, y is 3k, z is 2k. और ये टोटल प्रोडक्ट किसके इक्वल, 288. नाउ अगेन डू द मैथ. 6 into 3, 18 into 2, 36. Divide by 36. If you divide by 36, k cube will be 8, or you can say k is 2. k मिल गया बेटा अपने को. Now once you have k, substitute all the values of k here. तो जब आप यहाँ पे पुट करते हो k की वैल्यूज, तो हमें x मिल गया, से 12, y भी मिल गया because k is 2, तो y is 6 and z is 4. We have got the value of x, y, z. Now put the value of x, y, z in the required expression. So it means the required expression will be, 1 by 2x will be 1 upon 24. 1 by 4y also 1 by 24. 1 by 8z 1 by 32. Now you can take LCM and solve. Automatically आपका आंसर आ जाएगा. ठीक, दिस इज द आइडिया फॉर डीलिंग विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना. ये सारे अगेन रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे बेस्ड हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं. आगे बढ़ रहे हैं.
See this example. Say कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए, कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी, कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी, ये कुछ ये चार नंबर्स, ये चार रेशियोज हमें इक्वल दिए गए हैं, और ये देने के बाद हमें इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है. ठीक है, दिस द आइडिया. तो तरीका वही रहेगा बच्चा. तरीका क्या है, आप इसको k मान लो, लेट इट बी k, एंड इफ यू अज्यूम इट एज k, तो डेफिनेटली यहाँ से देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ, तो कैपिटल A will be k times small a, capital B will be k times small b, capital C will be k times small c, and capital D will be k times small d. अब आपको क्या करना है, a b c d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इन दिस एक्सप्रेशन. तो वंस यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हेयर, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. तो सी यू विल रिप्लेस कैपिटल ए विद k टाइम्स a, तो a स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो न्यूमिनेटर में क्या बनने लगा, k टाइम्स रूट a, सॉरी a स्क्वायर बनेगा, तो a रूट के बाहर आएगा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा a times root k, this number, because you will replace capital A with k times a, तो a स्क्वायर बनेगा रूट के अंदर, a बाहर आ गया. सिमिलरली b टाइम्स रूट के, c टाइम्स रूट के, and d times root k. This is the numerator. Now come to denominator. Let's work out on denominator. ABCD as it is means a plus b plus c plus d under root into ka, kb, kc, kd, तो k कॉमन आएगा, and you are left with a plus b plus c plus d. ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी हैव बीन रिप्लेस्ड बाय k times a, k times b, k times c, k times d. Now you can definitely take root k common from numerator as well, and you can definitely take root k common from here, but you are left with root of a plus b plus c plus d into root of a plus b plus c plus d, which will be a plus b plus c plus d. So you can see numerator and denominator are same, hence the final answer is 1. Final answer is 1. Right? Then let's move to another example.
See, this is very interesting problem. And from here है ना, कुछ एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, and from this expression we need to solve the value of x. From this expression we need to solve the value for x. अब how to solve? यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है. अगर मैं इस पूरे नंबर को p मान लूं, इस पूरे नंबर को q मान लूं, इस पूरे नंबर को r मान लूं, इस पूरे नंबर को s मान लूं, से तो इनडायरेक्टली हमें क्वेश्चन में दिया गया है, दैट p प्लस q अपॉन p माइनस q is same as r plus s upon r minus s. p plus q upon p minus q is same as r plus s upon r minus s. तो ये रिलेशन हमने देखा था कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में. एंड इफ वी अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑफ componendo and dividendo here, applying componendo dividendo will say that if a plus b upon a minus b is same as c plus d upon c minus d, then a by b is same as c by d. बोल सकते हैं by componendo dividendo. अगर इन दो क्वांटिटीज का रेशियो सेम होगा तो इन दो क्वांटिटीज का रेशियो भी सेम होगा. रेशियो भले डिफरेंट होगा, बट if these two ratios are same, then these two ratios are same. Which property? Componendo and dividendo. Now you substitute back. P हमने assume किया था 6x plus 2a को. Q हमने assume किया था 3b plus c को. फिर R हमने assume किया था 2x plus 6a को, और S हमने assume किया था b plus 3c. Just cross multiply. If you cross multiply, you will get 6xb plus 18xc plus 2ab plus 6ac equals to 6bx plus 18ab plus 2cx plus 6ac. Now see, 6xb cancelled, then 6ac is also cancelled. Now alike टर्म्स को एक तरफ लेके आते हैं. जब आप alike टर्म्स को इकट्ठे लाते हो तो you are left with 16xc equals to 16ab. तो 16 is also cancelled. तो फाइनली यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है ab divided by c. ab divided by c. ठीक, which is this option, ab by c. ठीक है. तो these are some examples based on ratio and proportion, right? So again, let's stop here, and there's only one class left. हम एक ही क्लास हमारी बच रही है on basic mathematics. तो in the next video है ना basic mathematics को complete करेंगे. basic mathematics के ऊपर आपको 6 assignments, 6 DPPs ऑलरेडी आपके ऐप में अपलोडेड है. मेक श्योर कि आप उन 6 के 6 DPPs को कंप्लीट कर रहे हो साथ साथ, है ना, तभी आपका इफेक्ट इसके ऊपर बैठेगा. ठीक है, चलो बेटा, लेट्स स्टॉप हियर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास नाउ. थैंक यू.